नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ध्रुव द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के अंतर्गत कारक के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कारक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कारक और जानते हैं कारक क्या होता है। तो किसी भी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसी वाक्य में आए क्रिया के साथ या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने का कार्य करता है, वह कारक होता है। कारक क्या होता है लिखते हैं। तो किसी भी वाक्य में आए, किसी भी वाक्य में आए, किसी भी वाक्य में आए, वाक्य में आए संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसी वाक्य में, उसी वाक्य में क्रिया यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में विशेषकर क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताए, वही क्या है? कारक है, वही कारक है। जैसे हम लिखें कि राम ने रावण को, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और, 2 पॉइंट लिख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। पॉइंट बना के कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनको हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक कारक का कारक चिन्ह होता है। क्या कारक चिन्ह होता है, इसको हम समझेंगे। अभी बस नोट कर लेते हैं कि प्रत्येक कारक का कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है। एक पॉइंट हम इसमें और लिखेंगे कि कारक चिन्ह से पहले आने वाले शब्द में कारक होता है। कारक चिन्ह से पहले आने वाले शब्द, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, फिर हम लिख देते हैं शब्द में कारक होता है, कारक होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यह ने क्या है? कारक चिन्ह है। ने क्या है? कारक चिन्ह है। इसमें को कारक चिन्ह है और इसमें से कारक चिन्ह है। तो क्या हम लोग लिखे कि कारक चिन्ह से, तो राम में कारक होगा, रावण में कारक होगा और बाण में कारक होगा।
अब कौन सा कारक होगा, ये किसके कारक चिन्ह है, इसको हम लोग विस्तृत रूप से अब समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन 8 कारकों के बारे में जान लेते हैं, उनका नाम जान लेते हैं कि वह 8 कारक कौन कौन से होते हैं। तो आइए सबसे हम पहले हम बात कर लेते हैं कि उन 8 कारकों के बारे में और उन 8 कारकों के कारक चिन्ह के बारे में, फिर एक एक करके हम विस्तृत रूप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग कारक और उनके कारक चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार कारक और कारक चिन्हों को याद करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि प्राय परीक्षाओं में इनके कारक चिन्ह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी याद करने का तरीका क्या है, यदि हम कारक और कारक चिन्हों को याद कर लें तो हमारा आधा काम जो है कि यहीं पर हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूं और फिर उसको लिखता हूं। तो याद करने का तरीका है, सबसे पहले हम चालू करते हैं कर्ता कारक से, और फिर उसके बाद कारक और कारक चिन्ह दोनों साथ में याद करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि कर्ता ने, तो कर्ता कारक हो गया और ने कारक चिन्ह हो गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारे री नाने नी अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। तो ये 8 कारक हैं और इनके कारक चिन्ह हैं। इनको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कारक, कारक, और यहाँ पर लिखते हैं कारक, इनके चिन्ह, चिन्ह। इसी को हम लोग कभी कभी परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, और इसी को विभक्ति भी हम कहते हैं। कारक चिन्ह को ही हम लोग विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो 8 कारकों को लिखते हैं और उनके कारक चिन्हों को, और फिर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कर्ता। तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या हो गया, ने। कर्ता ने कर्म को, कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण, करण से के द्वारा, ये इसका कारक चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आपादान, आपादान से अलग होने के अर्थ में, से तो रहेगा इसका कारक चिन्ह, लेकिन यह अलग होने का भाव देगा। तो अलग होने के अर्थ में। उसके बाद संबंध, संबंध कारक, काके की, का के की, रा रे री ना ने और नी, ये इसके जो के कारक चिन्ह होते हैं। और उसके बाद अधिकरण, 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 इसका कारक चिन्ह होता है में और पर, और संबोधन का, संबोधन, संबोधन कारक चिन्ह होता है हे, अरे, हे, अरे और भो। ये कारक कितने हो गए, 8। पहला कर्ता कारक जिसका कारक चिन्ह ने है, दूसरा कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह को है, तीसरा करण कारक जिसका कारक की चिन्ह जो है किससे या के द्वारा है, चौथा संप्रदान कारक जिसका कारक चिन्ह के लिए है, और 5वां अपादान कारक जिसका कारक चिन्ह से है लेकिन यह अलग होने का अर्थ भाव देगा, और 6वां संबंध जिसका कारक चिन्ह काके की, गारे री नाने नी, और 7वां अधिकरण कारक जिसका कारक चिन्ह में या पर होता है, और 8वां संबोधन कारक जिसका कि हे अरे भो होता है। तो परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न पूछेगा कि करण कारक का कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति क्या होगी, तो आपको बताना होगा से या के द्वारा। अब दूसरा तरीका क्या है प्रश्न पूछने का,
कि एक वाक्य देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कर्ता कारक कहाँ है, कर्म कारक कहाँ है, संप्रदान कारक कहाँ है। तो अब हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग कर्ता कारक। कर्ता कारक इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो किसी कार्य को करे वही करता है और उसी में कर्ता कारक होगा। जो किसी कार्य को करता है वह करता है और कर्ता में ही कर्ता कारक होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं तो लिखने का कार्य कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या होगा, कर्ता कारक हो गया। उसने किताब पढ़ी तो किसने किताब पढ़ी, उसने। उसमें क्या हो गया कि कर्ता कारक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को करता है, कार्य को करता है, करता है, वही क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे हम पढ़े कि सीता ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब, सीता ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी। अब यह वाक्य देगा और इसमें पूछेगा कि कर्ता कारक कहाँ पर है। तो हम सामान्य रूप से जान सकते हैं कि पढ़ने का कार्य सीता कर रही है तो सीता में ही कर्ता कारक है। पहला तरीका यह है। दूसरा, हम इसके चिन्ह से पहचान सकते हैं कि यदि ने चिन्ह आ गया तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा, लेकिन कर्ता कारक होगा किसमें, तो कारक चिन्ह से पहले जो शब्द आ रहा है अर्थात सीता में कर्ता कारक होगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि हम किसने से प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको नोट करके कि किसने से प्रश्न करें तब भी हमको कर्ता कारक। किसने किताब पढ़ा तो सीता ने किताब पढ़ा। तो तीन तरीका है। एक तो हम वाक्य को पढ़कर ही जान जाएंगे कि सीता किताब पढ़ रही है तो पढ़ने का कार्य सीता कर रही है तो सीता में कर्ता कारक है। दूसरा तरीका है कि हम जो है कि कारक चिन्ह देख रहे हैं, ने आया तो इसका मतलब यह कर्ता का कारक चिन्ह है। तो ने से पहले वाला जो शब्द आ रहा है उसी में कर्ता कारक होगा तो सीता में कर्ता कारक होगा। और तीसरा तरीका यह कि किसने से प्रश्न कर ले तब भी हमको मिल जाएगा। अब जैसे हम लिखें कि राम, यह तो बिल्कुल आसान है कर्ता कारक। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब यहाँ पर खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, राम। तो स्वाभाविक सी बात है कि राम में कर्ता कारक होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप बताए थे कि कर्ता कारक जो होता है उसका कारक चिन्ह ने आता है, यहाँ पर तो कारक चिन्ह नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पर पूछ लेगा कि कारक चिन्ह, तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या हो जाता है, शून्य। तो कर्ता में दो प्रकार के कारक, एक तो ने होगा और दूसरा शून्य होगा। शून्य का मतलब कि कभी कभी ये कारक चिन्ह देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य कारक चिन्ह हो जाएगा। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिखें, उसने गाना गाया, उसने गाना गाया, उसने गाना गाया। तो अब देखिए उसने, यह क्या है कि यह सर्वनाम का बदला हुआ, वह से उस बना और उसमें यह ने क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर किसमें, उसमें क्या हो गया, जो है कि आपका ये कर्ता कारक हो गया। ये क्या हो गया, आपका कारक हो गया और ये क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। तो कारक चिन्ह से पहले ही, कारक चिन्ह से पहले जो शब्द आता है उसी में कारक होता है। इसको ध्यान, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ने कारक नहीं है, ने कारक चिन्ह है और ने से पहले जो शब्द आ गया उसमें कारक होता है। तो कर्ता कारक को तो आप एकदम बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। अब हम बात करते हैं कर्म कारक। अब हम बात कर लेते हैं कर्म कारक। तो आइए बात करते हैं हम लोग अब कर्म कारक। कर्म कारक
कर्म कारक। जब भी किसी वाक्य में कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही कर्म होता है और कर्म में ही कर्म कारक होता है। क्या कहें कि जब कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही कर्म होता है और कर्म में ही कर्म कारक होता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जहां पर पड़े या फिर जिस पर पड़े, जिस पर पड़े वही क्या होगा कि कर्म होगा और कर्म में ही कर्म कारक होगा। जैसे हम लिखें किसान ने बैल को पीटा, किसान 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 ने बैल को पीटा, किसान ने बैल को पीटा, किसान ने बैल को पीटा। अब यह एग्जाम में आ गया शब्द कि किसान ने बैल को पीटा। अब इसमें पूछ लेगा कि कर्म कारक क्या है। तो सबसे पहला तरीका तो हम ये अपनाएंगे कि देखेंगे को विभक्ति है क्या कहीं पर। तो हम देखें कि यहाँ पर को आपका जो है कि कारक चिन्ह मिल गया। तो जब को कारक चिन्ह मिल गया तो इसका मतलब कि बैल में क्या होगा, कर्म कारक होगा। को किसका है, कर्म का कारक चिन्ह है तो को मिल गया। और मान लीजिए को न रहे, किसान ने बैल, को तो रहेगा ही, इस शब्द में प्रयोग करना पड़ेगा। और दूसरा हम अगर इसके परिभाषा के माध्यम से समझें तो क्रिया का प्रभाव, तो क्रिया क्या हो रहा है, पीटने का, और पीटा किसको जा रहा है, बैल को। तो पीटने का प्रभाव बैल पर पड़ रहा है तो इस बैल में ही क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी, सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि अब इसमें पूछा कि कर्म कारक क्या है तो हम कहेंगे को। इसमें तो को कहीं पर आपको कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखें खाना, खाना क्रिया हो रही है और खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रोटी पर। खाया किसको जा रहा है, रोटी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रोटी में आपका कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, रोटी में। अब यही वाक्य देकर अगर इसमें पूछ ले कि कारक चिन्ह बताइए तो इसमें कारक चिन्ह तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर कारक चिन्ह क्या होगा, शून्य होगा। तो इसमें भी कारक चिन्ह क्या होता है, शून्य कभी कभी हो जाता है। तो यह दो कारक ऐसे हैं कि इनमें कभी कभी ये कारक चिन्ह मिलेंगे और कभी कभी नहीं मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो ने और को मिलेंगे, यदि नहीं मिलेंगे तो हम कह देंगे कि इसमें कारक चिन्ह क्या है, शून्य है। तो ये हम समझे किसमें, कर्म कारक के बारे में, कि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वहीं पर कर्म कारक होता है। हम इसको जो है कि कारक चिन्ह को के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। यदि कारक चिन्ह को नहीं हो तो हम देखेंगे कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है तो वहीं पर कर्म कारक हो जाएगा। अब बात करते हैं करण कारक के बारे में। करण कारक, करण कारक, करण कारक, करण कारक किसी भी क्रिया को काम करने के लिए जिस साधन का प्रयोग हो वहां पर करण कारक, साधन या माध्यम का प्रयोग हो। जैसे सीता चाकू से सब्जी काट रही है तो सब्जी काटने के लिए किस चीज का प्रयोग कर रही है, साधन, तो चाकू। तो चाकू में क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और इसको दूसरे से के द्वारा यहाँ पर भाव आता है। दूसरा कि मैं बस से दिल्ली जा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि बस से दिल्ली जा रहा हूं, तो साधन क्या है, यहाँ पर बस है, तो बस में क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो जो भी हम क्रिया करते हैं वहां पर जिस साधन का प्रयोग करें, अगर कोई साधन वहां पर दिख जाए तो उसमें करण कारक हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, शिकारी, शिकारी, शिकारी ने बंदूक से, शिकारी ने बंदूक से
शेर को मारा, शेर को मारा। तो मारने के लिए किस साधन का प्रयोग किया? बंदूक का। पहले तो हम इसी करण के कारक चिन्ह से ही पहचान सकते हैं कि इसमें से आ रहा है, से के द्वारा मतलब बंदूक के द्वारा। यदि से की जगह पर के द्वारा लगा दें तब भी सटीक होगा, शिकारी ने बंदूक के द्वारा शेर को मारा। तो साधन क्या प्रयोग हुआ? बंदूक। तो बंदूक में ही क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और यह कारक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बीमार वह आपकी मदद से उसे लाभ हुआ था, आपकी मदद से उसको लाभ हुआ था, लाभ हुआ था। तो आपकी मदद से यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया। तो अर्थात मदद में क्या हो गया? करण कारक हो गया। फिर या आपकी मदद के द्वारा उसको लाभ हुआ था। तो यहाँ कारण क्या है? मदद के कारण क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। तो मदद में आपका जो है कि करण कारक हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल वही लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। तो अब इसमें मारने के लिए किसका? बाण का प्रयोग किया गया। कौन सा साधन था? बाण था। तो बाण में ही करण कारक हुआ। तो अर्थात जहां भी साधन, कारण या फिर माध्यम का जो है कि हमको अनुभूति हो, वहां पर क्या हो जाएगा? उसी शब्द में क्या हो जाएगा कि आपका करण कारक हो जाएगा। तो ये समझे करण कारक। अब बात करते हैं संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक। तो कर्ता जिसके लिए भी कोई कार्य करे उसी वहीं पर जो है कि संप्रदान कारक होगा। जैसे मोहन बच्चों के लिए मिठाई लाया, तो कर्ता क्या है? मोहन। और मिठाई किसके लिए लाया? बच्चों के लिए। तो जिसके लिए कार्य कर रहा है, तो बच्चों में क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक हो गया। तो कर्ता जिसके लिए भी कोई कार्य करे, जिसके लिए काम कर रहा है, उसी में क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो कर्ता जिसके लिए, यहां पर हम लिख सकते हैं कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे उसी में संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। तो अध्यापक किसके लिए लिख रहा है? छात्रों के लिए। और सबसे आसान तरीका तो ये कि हम कारक चिन्ह से पहचान ले। के लिए कारक चिन्ह आया तो अर्थात यह संप्रदान के लिए है। तो कारक चिन्ह आया के लिए, तो कारक किस में होगा? छात्रों में। कारक चिन्ह से पहले आने वाले छात्र में जो है कि कारक होता है। तो छात्रों में क्या हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। छात्रों में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से अजय ने दौड़ने को जूते खरीदे। अजय ने
अजय ने दौड़ने 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 को जूते खरीदे। जूते खरीदे। कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए की जगह पर को का भी प्रयोग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कहीं पर को शब्द आ रहा है, एक तो को शब्द आता है कर्म में, तो और दूसरा शब्द आता है यहाँ पर भी कभी संप्रदान के लिए भी को दे देता है। तो हम को की जगह पर के लिए का प्रयोग करके देखेंगे। के लिए, यदि के लिए को की जगह पर के लिए लगाने पर अगर इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि यह संप्रदान कारक है। जैसे अजय ने दौड़ने को जूते खरीदे, हम कहें अजय ने दौड़ने के लिए जूते खरीदे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया कि कौन सा हो गया आपका संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान कारक किसमें होगा? दौड़ने में। किसके लिए जूते खरीदे? तो दौड़ने का उद्देश्य उसका क्या था? दौड़ना। तो जिसके लिए कोई कार्य करे उसी में क्या होता है आपका संप्रदान कारक होता है। दौड़ने में क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। तो इसको हम कारक चिन्ह के माध्यम से पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि के लिए की जगह पर इसमें को का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो जहां पर भी को आए उस पर वहां पर अगर हमको ये लगे कि यहाँ पर जो है कि संप्रदान कारक होने का चांस है तो को की जगह पर हम के लिए लगा देंगे। यदि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अब हम बात करते हैं आपादान कारक के बारे में। आपादान कारक, अब हम बात कर ले रहे हैं आपादान कारक। आपादान कारक, आपादान कारक। आपादान कारक क्या है कि जहां पर भी कहीं अलगाव का बोध हो या फिर किसी में तुलना का बोध हो या फिर घृणा का बोध हो तो वहां पर क्या होता है? आपादान कारक होता है। आपादान से अलग होने के अर्थ में यहाँ पर कारक चिन्ह से आएगा लेकिन वह अलग होने का भाव दिखाएगा, या फिर किसी से घृणा होने का भाव दिखाएगा, या फिर किसी में तुलना करेगा छोटे या बड़े होने का, मोटे या पतले होने का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अलगाव का भाव आए, अलगाव का भाव आए, दो चीजें अलग हो रही हैं या फिर दो चीजों में तुलना हो रही है, या फिर घृणा का भाव कहीं पर दिखा रहा है तो वहां पर क्या होगा? आपादान कारक होगा। जैसे वह उसकी बहन मुझसे डरती है, उसकी बहन मुझसे डरती है। तब इसमें पूछ लेगा कि कौन सा कारक है, इसको अंडरलाइन कर देगा और इसमें पूछ लेगा कि कौन सा कारक है। यहाँ पर आया कौन सा? से। डरने का मतलब डरती है तो इसका मतलब दूर जाएगी, डरने का मतलब कि दूर जाएगी। तो यहाँ पर भी अलगाव का बोध हो रहा है तो यहाँ पर भी आपादान कारक हो जाएगा। इसका सबसे फेमस उदाहरण है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पेड़ से, तो यह पेड़ से क्या पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यह से क्या भाव दे रहा है? अलग होने के बाद। तो अब इसमें कारक किसमें होगा? पेड़ में या पत्ते में? तो से कारक चिन्ह आ रहा है तो से पहले पेड़ आ रहा है तो पेड़ में क्या होगा आपका? जो कि आपादान कारक होगा, आपादान कारक होगा। तो जहां पर भी तुलना का, जैसे जया सुनीता से अधिक लंबी है, जया सुनीता से अधिक लंबी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है तो यहाँ पर भी आपादान कारक होगा। तो आपादान कारक में ये ध्यान रखेंगे कि अलगाव, तुलना, घृणा, डर, इस तरीके का अगर शब्द आ रहा है तो वहां पर आपादान कारक होगा।
जैसे गांधी जी गंदगी से नफरत करते थे या फिर घृणा करते थे, तो नफरत करेगा आदमी तो क्या होगा, दूर होगा। तो यह अलगाव का भाव हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं संबंध कारक की। संबंध कारक की अब हम बात कर ले रहे हैं संबंध कारक। संबंध कारक का है कि जहां पर जो है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध बताने की कोशिश की जाए, वहां पर संबंध कारक होता है। तो जहां जहां पर दो व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या फिर हम लिख देंगे हाँ व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताने का, संबंध बताया जाए, संबंध बताया जाए, वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे उस नदी के किनारे बहुत अधिक वृक्ष हैं, उस नदी के किनारे, उस नदी के किनारे बहुत वृक्ष है। अब इसको ऐसे अंडरलाइन कर देगा। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आ गया, के, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध होगा। यह किसके बारे में, नदी और किनारे के बीच संबंध बता रहा है, कौन सा, के। वहीं पूछ ले कि कारक इसमें किसमें होगा, तो नदी में होगा। नदी में कौन सा, संबंध कारक, कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक। और उदाहरण लेते हैं, जैसे धीरज का भाई, धीरज का भाई प्रथम आया, धीरज का भाई प्रथम आया। तो यहाँ पर का कारक चिन्ह आ गया, यहाँ पर कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। लेकिन कारक किसमें होगा, धीरज में। कारक चिन्ह से पहले धीरज आ रहा है, तो धीरज में क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। इसी प्रकार तमाम उदाहरण, जैसे रोहन के दादाजी, तो रोहन और दादाजी के बीच संबंध बता रहा है। तो ये हम लोग देखे संबंध कारक के बारे में। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, जहां पर किसी आधार का बोध हो या समय का बोध हो। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठी है, तो यह क्या होगा, एक पेड़ की डाली पर बैठी, तो डाली क्या होगा, आधार हो गया। मछली जो है कि नदी में है, तो यह क्या होगा, नदी एक आधार हो गया। तो यहाँ पर भी जो है क्या आपका अधिकरण कारक हो गया। उसी प्रकार से जैसे समय का जहाँ पर बोध हो, वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक की बात करें तो जहां पर आधार, जहां पर अधिकरण जहां पर आधार या समय, का बोध हो, वहां पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि मछलियां जल में रहती हैं, मछलियां जल में रहती हैं, मछलियां जल में रहती हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, में पर, इसका कारक चिन्ह क्या है, में और पर। तो जल में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और ये में क्या होगा, कारक चिन्ह हो गया।
तो में कारक चिन्ह किसका होता है? अधिकरण का। जैसे शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। तो शेर का रहने का स्थान क्या है, मतलब आधार कहाँ है, जहां पर रहता है तो जंगल में। और दूसरा तरीका में से भी हम पहचान सकते हैं, तो जंगल में आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम्हारी परीक्षा मई में होगी, या फिर देख लेते हैं कि गाड़ी 4 घंटे में स्टेशन आएगी, गाड़ी 4 घंटे में स्टेशन पर आएगी। तो यहाँ क्या समय का बोध हो रहा है, गाड़ी 4 घंटे में स्टेशन पर आएगी, स्टेशन पर आएगी। तो यहाँ पर क्या हो, समय का बोध हो रहा है ना, समय आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर में कारक चिन्ह भी आ रहा है, तो इससे भी पहचान सकते हैं। अगर यदि समय आ जाए तो वहां पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अब हम बात कर ले रहे हैं आपका संबोधन कारक के बारे में। संबोधन कारक, संबोधन कारक, इसका कारक चिन्ह होता है, नाम से ही स्पष्ट, संबोधन मतलब पुकारने, संबोधन। तो जहां पर किसी को भी बुलाया जाए या पुकारा जाए वहां पर संबोधन कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, भोजे से, हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाओ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाओ, मुझे दुष्टों से बचाओ, मुझे दुष्टों से बचाओ। तो यहाँ पर क्या आ गया, हे आ गया, मतलब किस भगवान को पुकारा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है कि संबोधन कारक हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हे प्रभु हम सब पर दया करो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु हम सब पर दया करो, दया करो। तो यहाँ पर भी क्या है, पुकारा जा रहा है। सब कुछ है, अरे बच्चों, अरे तुम अभी गए नहीं, तुम अभी गए नहीं। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, जहाँ हे, अरे, भो का शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो ये देखिए हम लोग 8 कारकों के बारे में। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम जो है कि एक शब्द लिखते हैं और उनमें सभी कारकों को हम छांटते हैं, उसके बाद जो है कि हमारा ये जितना हम लोग समझे वो सभी चीजें उसमें क्लियर हो जाए। जैसे हम लिखते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चंदन की चौकी पर चटनी चटाई। अब इसमें आपके सभी कारक आ गए। चंदू की चाची, तो की कारक आ गया, तो एक क्या हो गया यहाँ पर, चंदू में कौन सा हो गया, संबंध कारक, चंदू और चाची में संबंध। यहाँ पर चंदू की चाची ने, तो चाची क्या हो गई, ने आ गया,
तो ने किसका है इसमें, चाची क्या हो गई, कर्ता, कर्ता कारक, और ये कर्ता कारक का कारक चिन्ह हो गया। चंदू के चाचा, ये क्या है, के क्या बता रहा है, संबंध, चंदू और चाचा के बीच में क्या बता रहा है, संबंध। तो चंचू चंदू में क्या हो जाएगा, संबंध कारक, संबंध कारक, और ये के क्या हो गया, कारक चिन्ह, किसका, संबंध का कारक चिन्ह। चंदू के चाचा को, तो चाचा क्या हो गया, को आ गया तो कर्म हो गया, कर्म हो गया, चाचा क्या हो गया, कर्म कारक, चाचा में क्या हो गया, कर्म कारक। चांदनी रात में, तो में आ गया तो ये क्या होगा, अधिकरण यहाँ हो गया, किसमें, रात में, अधिकरण, समय का बोध हो रहा है ना, तो अधिकरण हो गया। चंदन की चौकी, चंदन की चौकी, आधार क्या है, चंदन की चौकी पर, तो यहाँ चंदन की चौकी, ये क्या किधर है, की संबंध बता रहा है कि चौकी किसकी है, चंदन की, तो चंदन की और चौकी के बीच में यहाँ पर संबंध बता रहा है। पर क्या है, आधार, आधार का बोध करा रहा है, तो चौकी में क्या हो जाएगा आपका जो है कि अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। तो एक एग्जाम्पल में हम इसको समझ सकते हैं कि चंदू ने चाची के, चंदू के चाचा को चांदनी रात में चंदन की चौकी पर चटनी चटाई, इसी में आपके सभी कारक आ गए। तो इसको जो है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये हम लोग आज जो है कि पूरा कारक के बारे में सीख चुके। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।